वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश वर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्लास 12th का रिजल्ट फॉर्म होगा और कैसे ये वीडियोस हेल्पफुल होगा टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए। दिस वीडियो इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर टीचर्स, स्कूल्स, प्रिंसिपल्स to form result of class 12th, which is based on class 10th, class 11th, class 12th. What committee decided? CBSE What committee decided? CBSE announced circular about the policy for the tabulation of marks of class 12th students, which has been postponed due to COVID-19 situations. तो हम देखते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको कंप्यूट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर द टेबुलेशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स स्टूडेंट्स. Here I show you some important points which CBSE announced in the circular. You can see here Center Board of Secondary Education Notification 17 June 2021. Policy is issued as per the directions given by Honorable Supreme Court of India, and we have input. Here we will discuss about the important point that CBSE concluded about the result. First, background here हमें ये बताया है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से क्लास 12th की जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाई है, अब किस तरीके से उनके रिजल्ट को फॉर्म किया जाए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए स्टूडेंट्स को. बहुत सारे चैलेंजेस थे सीबीएसई के सामने. देन दे settled a meeting and committee for the distribution of marks fairly and wisely. Mode of assessment, किसी स्कूल में एग्जाम्स कंडक्ट हो पाई है. लास्ट ईयर भी लॉकडाउन की वजह से या तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हुई है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई है, टेस्ट हुए हैं, कहीं कहीं स्कूलों पर ऑफलाइन हो पाए हैं. इन सब को देखते हुए यहाँ पर जो मेन important point है I discuss here. Mode of assessment, as I told you, एलिमेंट 1 में जिन स्कूलों में एग्जाम्स कंडक्ट हो गई है वहां पर वो थ्योरी के मार्क्स ले सकते हैं, टेस्ट के मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन ये कितना फेयर होगा? फेयर नहीं हो पाएगा. इसलिए इन्होंने एलिमेंट 2 डिस्कस किया क्लास 10th पे बेसिस पे. जो क्लास 12th में है तो क्लास 10th में गुड परफॉर्मेंस के बेसिस पे नेक्स्ट क्लास में आए हैं. तो उन्होंने यहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट लिए हैं बेस्ट 5 सब्जेक्ट में से, और उनका एवरेज हमको निकालना है बेस्ट 3 सब्जेक्ट का. तो वो हमारे पास मार्क्स हो जाएंगे क्लास 10th के 12th का रिजल्ट फॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट, ये फेयरली नहीं होगा कि क्लास 10 के बेसिस पे क्लास 12th के स्टूडेंट को जज करें. देन दे डिसाइडेड क्लास 11 के मार्क्स भी कंसिडर करें, उन्हें भी एक वेटेज दिया जाए, तो इसे भी एक वेटेज मिला है. साथ ही क्लास 12th में जो परफॉर्मेंस हुए हैं, जहां पर ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई है सिमिलर टू बोर्ड एग्जाम, तो वहां पर उन्होंने क्लास 12 के थ्योरी मार्क्स, टेस्ट मार्क्स, इंटरनल मार्क्स ये कंसिडर किए हैं. देन
यहाँ पर इस तरीके से हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लास 12th एग्जामिनेशन के, और हमें आउट ऑफ 100 में से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन हमें यहाँ पे क्राइटेरिया शो किया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th, यहाँ पे 40% मार्क्स हमें यूज करने हैं, यानी जो भी यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड के मार्क्स है उसका 40%। क्लास 11th में जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के मार्क्स है उसका 30%। क्लास 11th में हमें बेस्ट 3 सब्जेक्ट लेना है आउट ऑफ 5, उसका एवरेज निकालना है, और उसका भी थ्योरी का हमें 30% लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास 30-30-40% हो जाएगा। तो ये टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे पास, इसको नेक्स्ट इसमें मेंशन करके रखा है, आई शो यू। 30% क्लास 10th, 30% क्लास 11th, 40% क्लास 12th, एंड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल मार्क्स 20, 30, 40, 50, 70 वॉटएवर। इस तरीके से क्लास 12 तक के जो थ्योरी का 40% है, प्लस ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, तो ये 32 और ये 20, ये दोनों ऐड होकर 52 मार्क्स होंगे, और यहाँ पे 24 मार्क्स हैं। अगर हम इसको ऐड करें तो ये पूरा हमको क्या देगा, 100 मार्क्स के इक्विवेलेंट मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर हमको। देन इसी तरीके से बाकी के जो क्राइटेरिया लेंगे तो उन्हें भी हमें 100 में से मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हमको जो मार्क्स बताना है 30 और 40%, ये 80 में से हमको बताना है। ये क्लियर हो गया है। अगर हम ये फर्स्ट वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं तो सेकेंड वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं तो हमको 70 में से बताना है। आई शो यू कि कैसे हम वो मार्क्स फाइंड करेंगे और उनको टेबुलेट करेंगे। यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमारे पास जो कमेटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, उसमें 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर्स कैसे होंगे, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन होगा, 2 सीनियर पोस्ट टीचर होंगे जो इंटरनल कमेटी में होंगे, 2 एक्सटर्नल टीचर होंगे जो आउट ऑफ स्कूल से होंगे, और साथ ही एक आईटी डिपार्टमेंट से होगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड सारा वर्क करेगा, और एक सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर होगा जो कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के लिए रहेगा। तो इस तरीके से देयर आर टोटल 5 मेंबर्स फ्रॉम इंटरनल, फ्रॉम रिलेवेंट स्कूल, और 2 टीचर्स जो होंगे वो एक्सटर्नल टीचर्स होंगे आउट ऑफ द स्कूल से। इस तरीके से हमारे पास कमेटी फॉर्म होगी, 2 सीनियर मोस्ट टीचर, 1 आईटी टीचर एंड 1 सब्जेक्ट रिलेवेंट टीचर एंड 1 प्रिंसिपल फॉर चेयरपर्सन। एंड लास्ट जो रिजल्ट फॉर्म हुआ था क्लास 10th सीबीएसई का, तो उसमें एक रेफरेंस ईयर दिया था। यहाँ पर भी सेम रेफरेंस ईयर हमको यूज करना है, मैक्सिमम नंबर्स वाला रेफरेंस ईयर यूज करना है। और यहाँ पर हम जो मॉडरेशन लगा सकते हैं तो 5 का लगा सकते हैं, +5 और -5। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमको देके रखा है, आई शो यू एग्जांपल। वेयर एग्जांपल, ओके। और यहाँ पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स हमको बोले हैं कि जो स्टूडेंट ने सब्जेक्ट चेंज किया हो तो उसके मार्क्स कैसे असेस करेंगे। तो सबसे पहले सीबीएसई से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, देन हम वो असेस करेंगे कि उनके मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने बोर्ड चेंज किया है तो उसके मार्क्स हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इन रिकॉर्ड्स को हमको सेफली रखना है। ये कभी भी चेक हो सकते हैं
और अगर रिकॉर्ड में किसी भी तरह का डिस्पेरिटी पाई जाती है तो उसके लिए वहां पर कुछ क्लॉज दिए हैं जिनसे उनको पनिशमेंट मिलेगा। अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते हैं जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एग्जाम में अपियर हो सकते हैं वेयर एवर सिचुएशन गेट्स बेटर। कोई कंपार्टमेंट में है, प्राइवेट है, या फिर किसी ने पत्राचार का फॉर्म भरा है तो उसके लिए क्लॉज है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड एज एंड व्हेन कंडीशन बिकम कंडक्टिव फॉर कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन। एंड आई आल्सो शो हाउ टू compute the whole result step by step in my next video, so be with me. I will show you and help you to tabulate the marks for the students of class 12th maths. Thank you so much. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।